Hi guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel futureplan.com. Guys, मैं दिनेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज जो हमारा जिस टॉपिक पे स्पोकन होने वाला है गाइज वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है। यस मीन्स जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना गाइज, जिसको हम अपने डेली रूटीन में बात करते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कोई आपका दोस्त आया, ठीक है, तो हम उससे पूछते हैं तुम्हें किस चीज का ज्यादा शौक लगता है। शौक जैसे मैंने ऊपर लिख रहे हैं ना, टाइटल आप देख रहे हैं, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ यानी कि शौकीन। दोस्त कहता है यार मुझे तो मूवी देखने का शौकीन है, या फिर कोई कहता मुझे किताब पढ़ने का शौकीन है, मुझे किताब पढ़ने का शौकीन है, या फिर कोई कहता अरे नहीं नहीं मुझे तो हॉकी खेलने का शौकीन है। हॉकी खेलने का बहुत बड़ा पागलपन जिसे कहते हैं, वही समझ लो पागलपन है। तो सुनिए, तो जब भी आपको ऐसा बोलना हो कि गाइज की शौकीन, मुझे ये पिज्जा खाने का शौकीन है, हाँ, या मैं पिज्जा खाने का शौक करता हूँ, सारी चीजें जो भी है एवरीथिंग, आप अगर शौकीन वर्ड आ रहा उसमें तो एक चीज याद रखना, ये आप याद रखना फॉन्ड ऑफ, शौकीन। इसी का ये दूसरी मीनिंग भी हम बना सकते हैं, क्रेजी अबाउट। समझ रहे हैं आप, क्रेजी अबाउट, ये भी इसका भी मतलब क्या होता है सर, सेम होता है गाइज, ठीक है ना। शौकीन इसका भी मतलब होता है। सुनिए, सिंपली आपको बोलना है, किसी का शौक पूछना है। मान लो जैसे मैं बोलूं कि मुझे पढ़ाने का शौक है, मुझे पढ़ाने का शौक है, तो आपने देखा यहां पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा। सुनिए, नहीं डूडल्स वाला काम तो नहीं ना, क्योंकि इसमें ताती आ नहीं रहा लास्ट में। सुनिए, तो मैं आपको सिंपली बताता हूं, जैसे बोला, मैंने बोला मुझे पढ़ाने का शौक है। समझ रहे हैं आप। फिर एक सेंटेंस में और दूंगा, संगीत का शौक है। देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर मैंने दो वर्ड लिखे हैं ना तो थोड़ा सा कुछ चीजें समझना है आपको। यहां पे मैंने मुझे पढ़ाने का शौक है, ये तो चले आपके समझ में आ गया पढ़ाने का शौक। लेकिन अब आप क्या यहाँ पे एक चीज दिमाग में लगाना, मैंने लिखा अंजलि को संगीत का शौक है। अच्छा ये बताओ, यहां पे जैसे अगर इसको मैं बनाना चाहूंगा तो आप बनाएंगे आई, शौक है ना, तो आई एम, आप लिखेंगे फंड, फिर ऑफ लिखेंगे, इतना आप करेंगे, आई एम फंड ऑफ। लेकिन गाइज यहां पे आपने देखा पढ़ाने का शौक, तो याद रखना, अब जैसे यहां पे संगीत का शौक है, ये दो चीज समझ लिए, बस हो गया काम कल्याण। यहां पे पढ़ाने का, यहां पे काम हो रहा सर, काम नानी ने आया लास्ट में सर, यहां पे एक्शन हो रहा। तो गाइज जब भी आपका काम होगा, एक्शन होगा, तो वहां पे हम करेंगे टीच के साथ आईएनजी, बस इतना समझना है। यहाँ पे संगीत का, संगीत तो कोई हो तो नहीं सुन रहे ना, गा थोड़ी ना रहे, संगीत तो ये क्या है, गाना, म्यूजिक है ना, तो यहाँ पे कोई काम तो हो नहीं रहा, तो इसको बनाएंगे अंजलि इज फंड ऑफ, अंजलि इज फंड ऑफ म्यूजिक। समझ में आया क्या गाइज। आपको बस इतना सा समझना है कि यहाँ पे टीचिंग क्यों हुआ, यहाँ पे म्यूजिक क्यों है, क्यों, क्योंकि गाइज यहाँ पे आपका काम हो रहा है। जैसे मैं बोलूं कि मुझे क्रिकेट का शौक है, मुझे क्रिकेट का शौक है, मैं बोलूंगा आई एम फंड ऑफ क्रिकेट। लेकिन मैं बोलूं मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, मैं बोलूंगा आई एम फंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है गाइज, तो इस तरह से बनाएंगे गाइज, इसको थोड़ा सा नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हो गया गाइज। तो सिंपली आपने देखा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अगर यानी काम होगा तो एनजी लगा देंगे वर्ब में, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि अंजलि को पढ़ने का शौक है, तो गाइज आप कैसे बनाएंगे, अंजलि इज पढ़ने का शौक है ना, फंड ऑफ कर लीजिए, फंड ऑफ रीडिंग। लेकिन यहीं पे मैं बोलूं कि अंजलि को किताबों का शौक है, किताब का शौक है, तो गाइज अंजलि इज फंड ऑफ बुक होगा। क्यों, क्योंकि सर बुक कोई काम थोड़ी ना हो रहा है, एक्शन होना चाहिए ना, एक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारा एक्शन है, इसलिए हमने टीचिंग कर दिया, हो गए ना। बस यही दो चीज आपको, दो पॉइंट आपको समझना था। बस अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, समझ गए ना कैसे करना है हमको। सुनिए, था होता मान लो मुझे पढ़ाने का शौक था मतलब अब नहीं है, मैं बोलता आई वॉच
यहाँ पे अंजलि वाज हो जाता। ठीक है ना, समझ गए क्या गाइज कैसे करना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुनिए, हाँ ये क्रेजी अबाउट देख रहे हैं ना, इसको बना दो आई एम क्रेजी अबाउट टीचिंग। सुन लीजिए, ध्यान से देखिएगा इधर कैसे बनाएंगे, मैं यही बताता हूं। जैसे मुझे यही सेंटेंस बनाना है ना, तो इसको मैं बना सकता हूं आई एम क्रेजी अबाउट टीचिंग। समझ रहे हैं ना, आई एम क्रेजी, क्रेजी मतलब समझ लो पागल, कहते हैं वो क्रेजी हो गया, क्रेजी पगला गया है। कहते हैं ना जब किसी के प्यार में पगला जाते हैं वो क्रेजी हो जाता है, ऐसा नहीं मैड इस पागल। मैड मैड क्या होता है पता है, जिसको मोहर लगी हो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा कि ये पागल है, वो पागल होता है। बाकी ऐसा नहीं कोई पागल है किसी के प्यार में, या कहते हैं ना पढ़ने का पागलपन, सुने मैड बोलते हो, नहीं मैड नहीं बोलेंगे, वहां पे हम क्रेजी बोलेंगे। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए, क्रेजी CRAZY। ठीक है, तो ये हो गया ना आपका, हो गया। अब देखिए मैं प्रैक्टिस कैसे करवाता हूँ, आप इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, अगर आपने लिखा हो तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज, एक पॉइंट आपको यहाँ पे और समझ लीजिए, बस हो गया कल्याण। अब क्वेश्चन सर कैसे पूछा जाएगा, बिल्कुल बता रहा हूं। देखिए मैं पूछूंगा व्हाट आर यू फंड ऑफ, वाओ गाइज। फिर क्या बात करेंगे, व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट। हमने दो देखा, चलिए अब शुरू करते हैं स्पोकन। व्हाट आर यू फंड ऑफ, तुम किस चीज के शौक है, तुम किस चीज के शौक करते हो, तुम्हारा शौक क्या है। व्हाट आर यू क्रेजी, वही तो है दोनों ना। व्हाट मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे स्टूडेंट, मैं आपसे पूछूंगा बताओ कि व्हाट आर यू फंड ऑफ, व्हाट आर यू फंड ऑफ। आप बोलेंगे सर आई एम फंड ऑफ रीडिंग बुक, आई एम फंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम फंड ऑफ म्यूजिक, आई एम फंड ऑफ डांसिंग, आई एम फंड ऑफ राइटिंग अ लेटर। गाइस इस तरह बनाएंगे नहीं, कितना आसान से बनाना। बस आपको क्या याद रखना है, आई फंड, सॉरी आई एम फंड ऑफ, यहाँ पे जो भी आपका एक्शन हो रहा है या भी जो नाउन हो रहा है कर सकते हैं। मैंने कहा खेलना, अभी मैंने एक्शन दिया, मुझे धूम्रपान करने का शौक है तो आई एम फंड ऑफ स्मोकिंग, मुझे ड्रिंकिंग शराब पीने का तो आई एम फंड ऑफ ड्रिंकिंग। मतलब बना सकते नहीं, मुझे पढ़ने का शौक है सर, मुझे तो पढ़ने का शौक है, आई एम फंड ऑफ रीडिंग। लेकिन अब मैंने बोला, हाँ यहाँ पे नाउन मैंने बोला, मान लो मैं किसी से प्यार करता हूँ, ठीक है, तो मान लो ये है, मान लो ये डी है, मैं इस, ये नाम है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं बोलूंगा आई एम फंड ऑफ डी, यानी कि मैं इसका शौकीन हूँ। शौकीन का मतलब जिसका आप आदी हो जाते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। तो कोई बना, आप पेरेंट बना सकते हैं, आई एम फंड ऑफ माई पेरेंट्स, आई एम फंड ऑफ दिनेश सर, आप ऐसा बना सकते हैं मैं दिनेश सर का। या फिर मैं आपको बोला मैं दिनेश सर के वीडियो का शौकीन हूँ, आप बोलो आई फंड ऑफ दिनेश सर वीडियोज। बना सकते नहीं बना सकते, बताइए आराम से बन रहा है। बस बिंदास कापी पेन के साथ बैठिएगा, कापी पेन के साथ बैठिए, जो भी मैटर बताया जा रहा है ना उसको आप लिखिए और उसको थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करिए। गाइज कहते हैं ना, एक देयर इज सेइंग प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, यानी कि अभ्यास क्या आदमी को बड़ा बनाता है, इसलिए छोटी छोटी प्रैक्टिस करिए। और सुनिए गाइज, आप ये आपका 10वां यानी स्पोकन का 10th है, अभी यानी 9 बन चुका है। तो 9 अगर आपने नहीं देखा ना उसको पहले देखिए और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, दोस्तों के साथ करिए, एक दो दोस्त को बुलाइए, उनके साथ थोड़ा प्रैक्टिस करिए, या आपकी जहाँ क्लास हो वहाँ पे GD क्लास करिए। मान लो आप स्कूल में या कोचिंग जहाँ भी करते हैं आप नहीं होता है तो आप अपने घर पे ग्रुप बनाओ, जो भी यार दोस्तों को पकड़ो कि हाँ यार चलो चलो ऐसे से बात करेंगे। ठीक है, कैसे, तुम किस चीज को शौकीन है, इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, व्हाट आर यू फंड ऑफ, ऐसे बात करेंगे। जब व्हाट आर यू फंड ऑफ बोलेंगे उसके बाद क्या होगा, बोलेगा मुझे किताब पढ़ने का शौक है, या मुझे गाना गाने का शौक है, मुझे घूमने का शौक है, मुझे पढ़ाने का शौक है। इस तरह से हजारों लाखों सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं, वो भी बिना कोई हेजिटेशन के। ठीक है ना, समझ गए। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, बस यही क्वेश्चन है आपका। हाँ ये भी याद रखना, क्रेजी अबाउट इस तरह भी कर सकते हैं। मान लो मुझे पढ़ाने का शौक था, तो कैसे बनाते हैं आप, आई वाज फंड ऑफ, अब यहाँ पे जो भी है पढ़ाने का है तो टीचिंग, पढ़ाने का है टीचिंग, नहाने का बाथिंग, यानी कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, कोई वर्ब है कोई नाउन है, बस आप यहाँ पे इसको चिपका देंगे आराम से। ठीक है ना, ये जो ब्रेकर दिख रहा है यहाँ पे, मान लो मैंने बोला रवि को नहीं शौक है, यानी रवि को पढ़ने का शौक नहीं, हम बनाएंगे रवि इज नॉट फंड ऑफ टीचिंग। समझ रहे ना, बताइए कितना आराम से, रवि इज नॉट फंड ऑफ टीचिंग, रवि को पढ़ने का शौक नहीं है, पढ़ाने का शौक नहीं है, उसे घूमने का शौक नहीं है, मुझे पिज्जा खाने का शौक नहीं है,
कुछ भी एनीथिंग गाइज आप आराम से सिर्फ फंड ऑफ क्रेजी अबाउट का प्रयोग करके आप चीजों को बना सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात गाइज? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए तो मस्ट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिलते रहे पर डे। ठीक है, पर डे यह वीडियोज 7:30 बजे अपलोड होती है। ठीक है गाइज, पर डे इवनिंग में 7:30 बजे वीडियो अपलोड होती है। आप जरूर समय थोड़ा सा 10 मिनट का समय निकाल लीजिए, आपका भविष्य बदल जाएगा। आप रियली अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय निकालिए कि मुझे दिनेश सर की क्लास की वीडियो देखना है और हमें इंग्लिश सीखना है। ठीक है ना भाई? तो याद रखना, कैसे बना लिया हमने किसने। अब आप जितना चाहे उतना प्रैक्टिस करो ना। हॉकी खेलना का मतलब कुछ भी यार आप बना सकते नहीं बना सकते, बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल में आपको पूरा ये टॉपिक ही क्लियर कर दिया। तो फंड ऑफ क्रेजी अबाउट को याद रखना है। अब क्वेश्चन कैसे किसी से करेंगे, व्हाट इज फंड। हाँ सुनो, एक मैं और बता देता हूं यहीं पे। मान लो आपने कहा कि आई एम फंड ऑफ टीचिंग, मुझे पढ़ाने का शौक है। मैं पूछूंगा व्हाई आर यू फंड ऑफ टीचिंग, व्हाई आर यू फंड ऑफ टीचिंग, तुम्हें पढ़ाने का शौक क्यों? सुनो फिर से मैं इसको गाइज आपने लिखा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा। देखिए मैं यहीं पे अब चीजों से आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लो आपने कहा व्हाट आर यू फंड ऑफ, आपने कहा कि आई एम फंड ऑफ प्लेइंग। ठीक है, खेलना याद रखना, जिसमें ना आ जाएगा उसमें आईएनजी लगाएंगे। अब आपने देखा खेलना सर काम हो रहा है ना, लेकिन मैं यही पे तो मुझे संगीत का शौक है तो मैं बोलता आई एम फंड ऑफ म्यूजिक। मैंने बोला मुझे किताब का शौक है तो आई एम फंड ऑफ बुक। अब बुकिंग थोड़ी ना करेंगे यार, बुकिंग करोगे क्या बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बुकिंग करेंगे नहीं करेंगे ना, तो फिर चलिए। अब ये तो बोला आई एम फंड ऑफ प्लेइंग, लेकिन अभी मैं बोला, अभी आपको बोलना है, मैंने पूछा व्हाट आर यू फंड ऑफ, आप बोले आई एम फंड ऑफ प्लेइंग। मैं पूछूंगा व्हाई आर यू फंड ऑफ प्लेइंग। अब ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता ना कि तुम्हें खेलना ही क्यों पसंद है। आप बोल सकते हो बस ऐसे ही, बस ऐसे ही। आप बस कैसे बोलेंगे फिर, आई फंड ऑफ प्लेइंग जस्ट लाइक दैट। समझ रहे हैं, आई फंड ऑफ प्लेइंग, मुझे खेलना बस ऐसे ही पसंद है। सुन लीजिए, इसको आप बनाना भी सीखिए। मैंने क्या बोला, इसकी हिंदी क्या होगी, वाई आर यू फंड ऑफ, तुम्हें खेलना क्यों पसंद है। मान लो आपने कहा सर मुझे संतरा खाना पसंद है, मैं पूछूंगा ना अरे क्यों पसंद है संतरा यार तुम्हें। तुमने कहा मुझे सर मैथ बहुत पसंद है, मैं आपसे पूछा जाएगा ना तुम्हें मैथ क्यों पसंद है, तुम्हें हिंदी क्यों पसंद है, तुम्हें दिनेश सर की क्लास क्यों नहीं पसंद है। अगर पसंद है तो क्यों पसंद है, पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते। बस इसी तरह से गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये छोटा सा डोज है, इसको रात में ना लेके सोया करो। यस, जैसे हमें कोई हेडेक होता है, हेडेक हुआ आपको पेन होता तो दवा लेते रात का डोज ना आराम हो जाता ना सुबह, बस वैसे आप ये दवा है समझ लो, इसको हम रात का डोज ही समझो इसका। ठीक है, ये रात का डोज है, नाइट डोज ना, इसको पर डे लो। पर डे आप क्या एकदम तंदुरुस्त हो जाए, किसमें, शरीर से नहीं माइंड से, इंग्लिश से नहीं। ऐसा नहीं भैया कि आप रात का डोज खाओ और शरीर तंदुरुस्त है, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, कोई जादू थोड़ी ना है कि आप रात का डोज लेंगे तंदुरुस्त। हाँ तंदुरुस्त होंगे, माइंड से होंगे, इंग्लिश में होंगे, सारी चीज में हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, तो याद रखना रात का डोज लेके ही सोना है गाइज। फंड आप बहुत ही टॉपिक्स इसको करना है, पर डे प्रैक्टिस करो। 1-2 का ग्रुप बनाओ, ज्यादा नहीं बनता ना, 1 ही 2 का ग्रुप बनाओ, पर डे प्रैक्टिस करो। तो गाइज यह सेशन आपको अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको देता हूं HW। ठीक है, अगर आपने इसको लिख लिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं साइड में हट रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब दूंगा आपको HW। ठीक है गाइज, तो इतना आपको करना है, जो भी आपको होमवर्क मिला है इसको आपको करना है। ठीक है, करके हमें कमेंट में बताइए गाइज। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर गाइज।